भैया आज तो कमाल हो गया। सुबह सुबह गाड़ी लेके निकले, ऑफिस की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हरियाणा से निकल के दिल्ली की तरफ जा रहे थे, वहीं पे पुलिस की बैरिकेडिंग देखी, कुछ पुलिस वाले देखे। लगा कोई बात नहीं, ये तो खड़े रहते हैं, निकलते हैं। उसके बाद एक पुलिस वाले ने ऐसे ऐसे हाथ दे दिया। हमें लगा कोई बात नहीं, आरसी है, पीयूसी है, इंश्योरेंस है, फलाना ढिमकाना सब कुछ है। कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी रोकी, शीशा नीचे किया, पुलिस वाले ने पीयूसी मांगा, हमने पीयूसी पकड़ाया और जैसे ही पुलिस वाले ने पीयूसी देखा, सीधा 20,000 का चालान। इतने बड़े फटके का जब रीजन पूछा तो पुलिस वाले ने बोला कि जी आपकी डीजल गाड़ी तो भारत स्टेज 4 है, दिल्ली में अलाउड नहीं है। हमने पूछा क्यों, तो पुलिस वालों ने कहा कि जी दिल्ली में तो सिर्फ BS6 व्हीकल्स चलेंगी। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्या BS6 तो 1 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। इसका मतलब कि जिसकी डीजल व्हीकल सिर्फ 2-2.5 साल पुरानी है वो ही दिल्ली में गाड़ी चला सकता है, जिसकी 3 साल पुरानी है वो घर लेके बैठा रहे गाड़ी। पहले डीजल के ऊपर 10 साल का रूल आ गया, पिछली गाड़ी सस्ते में बेचनी पड़ी। उस झटके से अभी उभ रही थे कि जो दूसरी गाड़ी है इस पे इतना मोटा चालान लग गया। हाय रे मर गए। डीजल गाड़ी इसलिए ली थी क्योंकि पेट्रोल की माइलेज बहुत कम थी और डीजल थोड़ा सा सस्ता था। सोचा था कि डीजल गाड़ी चला चला के 6-8 सालों के अंदर कभी ना कभी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे और फिर ब्रेक इवन के बाद जितनी भी गाड़ी चलेगी उसमें बचत ही बचत। लेकिन इतना मोटा चालान कट गया कि पिछले 5-6 महीने की ड्राइविंग वेस्ट हो गई। अगर एक आध बार और ऐसा चालान कट गया तो भैया CNG किट जितने तो पैसे सरकार ले लेगी। कहां जाए क्या करें, डीजल की गाड़ी लेके फंस गए। डीजल को तो मार दिया, आम आदमी को मार दिया, मिडिल क्लास आदमी का क्या होगा। डीजल की गाड़ी लेना तो एक अभिशाप हो गया। लगता है कि सरकार अब डीजल गाड़ियां कभी भी बंद कर सकती है। अब तो इलेक्ट्रिक या CNG व्हीकल ही लेनी पड़ेगी। नहीं लाइन में तो मैं लग नहीं सकता, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं भाई, साइकिल से जाना पड़ेगा। अब तो सब कुछ इतना महंगा हो रहा है, सब अनअफोर्डेबल है। मेरा तो मूड खराब हो गया। चलो मूड ठीक करने के लिए आयुष तन्वर का यूट्यूब चैनल देखते हैं। हाय एवरीवन, कुछ ऐसी ही सिचुएशन जो मैंने अभी दिखाई हो सकता है कि कुछ लोगों ने फेस करी हो। रिएक्शन चाहे इतना एक्सट्रीम ना रहा हो, लेकिन इंसिडेंट हो सकता है कि किसी ना किसी के साथ ये हुआ हो अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो। एक तो वैसे ही आजकल काफी सारे कस्टमर्स डीजल की गाड़ी लेने में बहुत स्केप्टिकल रहते हैं। हमेशा ये डर सताता रहता है कि डीजल का क्या फ्यूचर होगा, कहीं सरकार डीजल को बैन तो नहीं कर देगी, डीजल को ना सही डीजल गाड़ियों को बैन कर देगी। और इतने सारे सवालों और कंफ्यूजन के बीच में कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है या कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है जिससे कि डीजल गाड़ियों में कॉन्फिडेंस और ज्यादा हिल जाता है। और लास्ट वीक में इस तरह के काफी सारे चालान कटने की वजह से लोगों के अंदर सिर्फ डीजल गाड़ियों को लेकर कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि पॉलिसी मैटर्स को भी लेकर कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह से कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने चालान कर दिए। सो पहली बात तो क्लैरिटी इस चीज पे नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सी बॉडी है जिसने इस चीज की ऑथराइजेशन दी कि चालान कटे, कौन सी गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्या स्पेसिफिकली डीजल गाड़ियों को ही टारगेट किया गया है, क्या ये एक ऐसे मेजर का पार्ट है जिससे कि सरकार स्टेप बाय स्टेप डीजल को बंदी कर देगी, और क्या लोगों को डीजल गाड़ियां लेनी बंद कर देनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब और इस सारे कंफ्यूजन पे क्लैरिटी मैं इस वीडियो के थ्रू दे दूंगा। आप सब में से हो सकता है कि कुछ लोगों को इस पूरे मैटर की अवेयरनेस हो, अगर है तो वेल एंड गुड। हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ी पार्शियल अवेयरनेस हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू वो पार्शियल से कंप्लीट अवेयरनेस हो जाए। और हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ही ना हो कि हुआ क्या, और ये जो हुआ है ये दोबारा भी हो सकता है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफी लोगों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस इशू के ऊपर 5,800 चालान काटे और चालान की अमाउंट तो आपको पता ही चल गई है। तो इसका मतलब कि कुछ सेगमेंट ऑफ पीपल तो है हु आर अनअवेयर। एंड जो लोग दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये दिल्ली में हो सकता है तो हमारे शहरों के अंदर भी हो सकता है, बहुत जल्द भी हो सकता है या शायद कुछ टाइम बाद हो। सो इन सारी चीजों की क्लैरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कि दिल्ली के अंदर BS6 के अलावा बाकी सारी डीजल व्हीकल्स क्यों बैन हुई। सिंपल सा आंसर है GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब आप लोगों में से जिनको ये नहीं पता कि ये GRAP क्या है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूँ। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर रिस्पॉन्स आता है, so it means it is a response to something. So this GRAP is a response against the pollution crisis in the national capital. तो इसका मतलब कि ये दिल्ली NCR सेंट्रिक है। ग्रेडेड मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स वो हुआ जिसमें कि रिस्पॉन्स दिया तो जाता है एयर पोल्यूशन को, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दिया जाता है। एंड लास्टली एक्शन प्लान, इसका मतलब कि ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स किस तरह से दिया जाएगा, उसका एक प्रॉपर एक्शन प्लान है जिसकी मदद से जितने भी मेजर्स लिए जाएंगे उन्हें एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। बेसिकली इन मेजर्स को कभी भी मुंह उठा के इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर टू इट। ये तो हो गया एक छोटा सा ब्रीफ जिससे मैंने इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करी है। अभी ये GRAP ये आया कहां से है, इसकी हिस्ट्री क्या है, एक बार वो समझा देता हूँ। ये मैं हिस्ट्री इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी की कंप्लीट पिक्चर पता चल जाए। तो दिल्ली
दिल्ली के अंदर हमेशा से ही पोल्यूशन का इशू रहा है, आप सबको पता है। एंड 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा था कि भी इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ करो। उसके बाद काफी सारी राउंड ऑफ टॉक्स और मीटिंग्स हुई बिटवीन द ईपीसीए, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। ईपीसीए का फुल फॉर्म है एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर आती थी। हाँ आती थी, अब कहाँ है वो मैं बताऊंगा। काफी सारी डिस्कशंस के बाद फाइनली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी ने नवंबर 2016 के अंदर एक प्लान फॉर्मुलेट किया। उस प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करा, वो सरकार के सामने रखा गया, और इस प्लान के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने पहली बार जीआरएपी को जनवरी 2017 के अंदर नोटिफाई किया। और नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रैप को इंप्लीमेंट करने की जो टास्क है वो ईपीसीए को दी गई, जो कि फिलहाल डिसॉल्व हो चुकी है। ये डिसॉल्व इसलिए हो गई क्योंकि लास्ट ईयर 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बनाई, CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये CAQM भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर ही फॉलो करता है। और 2021 से जीआरएपी को CAQM ही इंप्लीमेंट कर रहा है। लेकिन इस साल 2022 के अंदर CAQM ने जीआरएपी के प्रोविजंस में कुछ चेंजेस किए, इसको रिवाइज किया। क्या रिविजन्स थे वो बता देता हूं। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है, इसको मैं शॉर्ट में ग्रैप बोल देता हूं। सो ये ग्रैप जो है ये एयर क्वालिटी को देखते हुए एनफोर्स होता है, लेकिन पहले सिर्फ PM 2.5 और PM 10 की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस के ऊपर ग्रैप को एनफोर्स किया जाता था। लेकिन अब इस साल ऑनवर्ड्स ग्रैप को एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से एनफोर्स किया जाता है। इसका फायदा ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो PM पार्टिकल्स को तो कंसिडर करता ही करता है, साथ ही साथ बाकी के पोल्यूटेंट्स को भी कंसिडर करता है, जैसे कि ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा। दूसरा बड़ा चेंज ये कि पहले ग्रैप के प्रोविजंस तब एनफोर्स होते थे जब एयर क्वालिटी अपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा डिटेरिएट हो जाया करती थी, लेकिन अब ग्रैप इंप्लीमेंट होता है बेस्ड ऑन प्रेडिक्टिव AQI फोरकास्ट, जिसका टेक्निकल नाम है एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी की डिटेरिएट होने की वेट नहीं करेंगे हम कि इतने लेवल के बाद जाएगी तब हम ग्रैप को इंप्लीमेंट करेंगे। जब लगेगा कि एयर क्वालिटी उस लेवल तक पहुंचने वाली है तो ग्रैप के प्रोविजंस उससे पहले ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। सो बेसिकली जो थ्रेशोल्ड है वो AQI है, और AQI के एक पर्टिकुलर लेवल के पहुंचने के ऊपर ग्रैप की स्टेज डिसाइड होती है। लेकिन वो इंप्लीमेंट एयर क्वालिटी खराब होने के बाद नहीं होता, एयर क्वालिटी खराब होने से पहले कर दिया जाता है बेस्ड ऑन दी प्रेडिक्शन की एयर क्वालिटी इतनी खराब हो सकती है। अब ये प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट काफी सारे पैरामीटर्स पे रिलाई करता है, जैसे कि विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन इंडेक्स, और भी कुछ टेक्निकल चीजें हैं। और ये इंफॉर्मेशन CAQM लेता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजी से और इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। अब इतना तो समझ में आ गया कि ग्रैप क्या है, कैसे आया, इसका क्या काम है और ये किस बेसिस के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अब तीसरी चीज ये देख लेते हैं कि ग्रैप को कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, किस थ्रेशोल्ड पे उसकी कौन सी स्टेज आती है और उसमें क्या मेजर्स लिए जाने होते हैं। सो जैसा कि ग्रैप के नाम में ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स आता है, तो इसका मतलब ये कि ये इंक्रीमेंटल इन नेचर है। देखो जैसे फुटबॉल में नहीं होता कि एक बार फाउल किया तो येलो कार्ड मिल जाता है, 2 बार फाउल किया तो रेड कार्ड मिल जाता है। सो जितनी किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ती है उतनी ही एनफोर्समेंट की स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ती है। सो बेसिकली एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कुछ कुछ नंबर्स आते हैं, कहीं पे 100 है, 90 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन AQI जैसे ही 200 से ऊपर जाता है तो एयर क्वालिटी को पुअर माना जाता है, और जैसी एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है विच इज AQI बिटवीन 201 एंड 300, तो ग्रैप की स्टेज 1 इंप्लीमेंट हो जाती है। जब AQI 301 से 400 के बीच में फॉल करता है सो एयर क्वालिटी वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर चली जाती है और फिर ग्रैप का स्टेज 2 इंप्लीमेंट होता है। सिमिलरली AQI की वैल्यू जब 401 से 450 जाती है तो एयर क्वालिटी को सीवियर माना जाता है और ग्रैप की स्टेज 3 इंप्लीमेंट होती है। एंड व्हेन द AQI राइजेस मोर देन 450 तो वो एक सीवियर प्लस या इमरजेंसी सिचुएशन होती है, और उसमें ग्रैप के सबसे स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स स्टेज 4 इंप्लीमेंट किए जाते हैं। एक चीज मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि पहले ये होता था कि पुअर हो गया तो स्टेज 1 लाओ, वेरी पुअर हो गया तो स्टेज 2 लाओ। अब थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, जब लगेगा कि एयर क्वालिटी पुअर हो सकती है तभी स्टेज 1 इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सिमिलरली जब लगेगा कि सीवियर प्लस में हम जा सकते हैं तभी स्टेज 4 इंप्लीमेंट हो जाएगा। नाउ ईच सब्सिक्वेंट स्टेज increases in the order of severity and the next stage also includes the steps of the first stage। जैसे मान लो मारुति ब्रेजा है, उसमें LXI, VXI, ZXI, ZXI प्लस मिलते हैं। लेकिन अगर आप मारुति ब्रेजा के ब्रोशर में देखोगे तो होता नहीं है कि LXI के अंदर कुछ फीचर्स लिखे होते हैं, फिर VXI के अंदर एडिशनल फीचर्स ओवर LXI होते हैं, सिमिलरली ZXI में एडिशनल फीचर्स ओवर VXI होते हैं। तो जिस तरह से गाड़ियों में ऊपर ऊपर वेरिएंट पे जाते हैं तो अपर वेरिएंट के अंदर सिर्फ एडिशनल फीचर्स दे रखे होते हैं
और ये माना जाता है कि जो लोअर वेरिएंट के फीचर्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। सिमिलरली ग्रैब के अंदर भी स्टेज 1 2 3 4 हैं, तो स्टेज 2 3 4 में जो एडिशनल मेजर्स हैं वो लिखे हुए हैं, बट दी स्टेज एक्चुअली इंक्लूड्स दी मेजर्स ऑफ द प्रीवियस स्टेज। मतलब कि अगर स्टेज 3 इंप्लीमेंट हो रही है तो उसमें स्टेज 3 में जो चीजें मेंशन्ड है वो प्लस स्टेज 1 एंड 2 में जो चीजें मेंशन्ड है वो भी इंप्लीमेंट होती हैं। अब कौन कौन सी स्टेज पे क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होती है मैं ये बताता हूँ, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो जब एयर क्वालिटी पुअर होती है और ग्रैब का स्टेज 1 इंप्लीमेंट होता है तो फॉलोइंग चीजें एनफोर्स की जाती हैं बाय CAQM। कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, डस्ट मिटिगेशन मेजर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, सड़क के ऊपर वाटर स्प्रिंकलिंग होती है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग होती है, गाड़ियों की PUC को एनफोर्स किया जाता है, एंड ओपन वेस्ट या बायोमास या म्युनिसिपल बर्निंग ऑफ वेस्ट प्रोहिबिटेड होती है। स्टेज 2 व्हेन द एयर क्वालिटी इज वेरी पुअर, तो स्टेज 1 की सारी चीजें प्लस एडिशनली डीजल जनरेटर्स यूज करने बैन एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सर्विसेज या एसेंशियल सर्विसेज। पार्किंग फीस इंक्रीज्ड, और जितनी भी ईटिंग आउटलेट्स हैं उनमें कोल या फायरवुड यूज करना बैंड, जैसे तंदूर वगैरह में यूज होता है। स्टेज 3 ऑफ ग्रैब जब एयर क्वालिटी सीवियर हो जाती है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन की सारी एक्टिविटीज पे बैन एक्सेप्ट रेलवे, मेट्रो, हॉस्पिटल, हाईवे, रोड्स, फ्लाईओवर्स। बेसिकली आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस पे बैन लग जाएगा। सेकेंडली जितनी भी ब्रिक किन्स हैं, मतलब कि वो भट्टे वगैरह, अगर वो नॉन अप्रूव्ड फ्यूल यूज कर रही हैं तो उन्हें भी बंद किया जाएगा। Thirdly, state government in NCR may impose restrictions on BS3 petrol and BS4 diesel vehicles। इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो BS3 एंड बिलो पेट्रोल गाड़ियों को और BS4 एंड बिलो डीजल गाड़ियों को बैन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है। ग्रैब की स्टेज 4 जब एयर क्वालिटी सीवियर प्लस हो जाती है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं। दिल्ली NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर ट्रक्स की एंट्री बैंड एक्सेप्ट अगर वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स या CNG ट्रक्स हो या फिर एसेंशियल गुड्स कैरी कर रहे हो। जितनी भी नॉन BS6 डीजल व्हीकल्स हैं सब पे बैन एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज। देखा आपने, इसके अंदर सरकार के ऊपर चॉइस नहीं छोड़ी हुई है, इसके अंदर नॉन BS6 डीजल वाला एनफोर्स करना ही पड़ेगा, और इसमें सिर्फ डीजल का नाम है, पेट्रोल का नाम नहीं है। थर्डली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पूरे दिल्ली NCR में जो कि नॉन अप्रूव्ड फ्यूल यूज कर रही हैं सबको शट डाउन कर दिया जाएगा। फोर्थली जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है जैसे हाईवेज, रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, पावर ट्रांसमिशन लाइंस और पाइपलाइंस, सब बैंड। आप देख रहे हो इतने इंपॉर्टेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बैन है। एंड लास्टली दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर एक चॉइस है कि वो स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद कर सकते हैं, व्हीकल्स के लिए ऑड इवन सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और प्राइवेट एंड पब्लिक ऑफिस के अंदर चाहे तो 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम दे सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है, ये कंपल्सरी नहीं है। एक चीज और, जैसा कि मैंने कहा था कि ये स्टेजेस जो है ये AQI के थ्रेशोल्ड पे पहुंचने से पहले इंप्लीमेंट की जाती हैं, पर कितना पहले? तो स्टेज 2, 3 एंड 4 3 दिन पहले ही इंप्लीमेंट कर दी जाती है। अब आपको ग्रैब के सारे प्रोविजंस पता चल गए हैं, इसके सारे रिस्पॉन्सेस पता चल गए हैं, इसकी हिस्ट्री, डेफिनेशन, आपको सब कुछ पता है। अब जरा मैं आपको क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताता हूँ। तो अक्टूबर से लेके जनवरी तक सर्दियों के टाइम पे यूजुअली दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट होती है, और हर साल की तरह इस साल भी वही हो रहा था। ग्रेजुअली एयर क्वालिटी वाज डिग्रेडिंग। CAQM को लगने लगा था कि अब एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में कभी भी जा सकती है, 201 से ऊपर AQI जा सकता है। तो 5 अक्टूबर को ही स्टेज 1 इंप्लीमेंट हो गया, और जिसके बारे में हो सकता है कि काफी लोगों को अवेयरनेस ना हो। बीच में स्टेज 2 भी इंप्लीमेंट हुई, 3 भी इंप्लीमेंट हुई, लेकिन जब स्टेज 3 इंप्लीमेंट हुई तो जैसा कि मैंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास चॉइस है कि वो BS3 एंड बिलो पेट्रोल एंड BS4 एंड बिलो डीजल व्हीकल्स को बैन कर सकती है, लेकिन सरकार ने नहीं किया। बट बाकी जो कंपल्सरी मेजर्स थे अप टू स्टेज 3 वो सब इंप्लीमेंट हो रहे थे, लेकिन एयर क्वालिटी फिर भी काबू में नहीं आ रही थी। इट वाज वर्सनिंग एंड सीवियर प्लस में जाने के पूरे पूरे आसार थे। एंड इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट 3 नवंबर को फाइनली CAQM ने स्टेज 4 डिक्लेयर कर दी, एंड स्टेज 4 आते ही डिस्क्रिशन कंपल्शन में बदल गई एंड नॉन BS6 डीजल व्हीकल्स वर कंप्लीटली बैंड। और जो स्टेज 3 वाला पोर्शन था जिसमें सरकार के पास एक चॉइस थी BS3 पेट्रोल व्हीकल्स वाली, उसको भी सरकार ने एनफोर्स कर दिया कि ठीक है, BS3 एंड बिलो पेट्रोल व्हीकल्स को भी हम बैन कर देंगे। थैंकफुली एयर क्वालिटी 450 से ज्यादा वर्सन नहीं हुई, चीजें सही टाइम पे करेक्ट हो गई, एंड 6 नवंबर को CAQM ने स्टेज 4 लिफ्ट कर दिया, लेकिन स्टेज 3 तक चीजों को एक्टिव रखा। इसका मतलब कि जो कंपल्सरी एनफोर्समेंट ऑफ नॉन BS6 डीजल व्हीकल्स का बैन था वो हट गया, एंड स्टेज 3 जिसके अंदर की दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर चॉइस थी
कि BS3 पेट्रोल व्हीकल्स एंड BS4 डीजल व्हीकल्स पे आप बैन रख सकते हो, तो उस चॉइस के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट डिसाइडेड कि वी विल स्टिक टू दिस, कि हम तो BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल व्हीकल्स पे बैन रखेंगे। और इसी पॉइंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स ने कहा था कि स्टेज 4 लिफ्ट हो गई है और नॉन BS6 डीजल व्हीकल्स वाला जो रूल है वो भी लिफ्ट हो गया है। सो अब आप डीजल व्हीकल चला सकते हो। इस चीज पे थोड़ा सा लोगों का ध्यान नहीं जा पाया कि स्टेज 4 तो लिफ्ट हो गया है, लेकिन स्टेज 3 जिसके अंदर सरकार के पास चॉइस थी कि वो चाहे तो बैन कर सकती है, मतलब ग्रैब इज नॉट एनफोर्सिंग इट, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी डिस्क्रिप्शन से वो बैन कंटिन्यू करा हुआ है। सो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन की वजह से काफी लोग थे जिनके बेचारों के चालान कटे। एंड चालान किस प्रोविजन में कटे? देखो, ये जो एनफोर्समेंट और इंप्लीमेंटेशन था ये ग्रैब के अंडर था, एंड ग्रैब की गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा स्टेप एनफोर्स करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जो चालान कटे हैं 20,000 रुपए के अप टू 20,000 है, वैसे वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कटे हैं। कोई भी एक्शन या कोई भी फाइन कुछ भी होता है तो इट इज बैक्ड बाय सम रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी। एंड फाइनली 13 नवंबर को एयर क्वालिटी और भी इंप्रूव हो गई, तो 14 नवंबर को स्टेज 3 भी रिवोक हो गई एंड सिर्फ स्टेज 1 और 2 एक्टिव है। तो इसका मतलब कि दिल्ली NCR गवर्नमेंट के ऊपर जो चॉइस दी गई थी वो चॉइस भी हट गई, एंड बाय डिफॉल्ट BS3 पेट्रोल व्हीकल एंड BS4 डीजल व्हीकल को चलाना अलाउ हो गया। आई होप कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें समझाई हैं, तो इससे आपको पूरी क्लैरिटी आ गई हो। और आगे चल के जब ग्रैब के प्रोविजंस दोबारा इंप्लीमेंट होंगे, जो कि हो सकते हैं, जनवरी तक थोड़ा सा सेंसिटिव रहती है एयर क्वालिटी, ये दोबारा पुअर या वेरी पुअर में जा सकती है, इसलिए स्टेज 3 में जाना या 4 में जाना इज वेरी मच पॉसिबल, एंड गाड़ियों पे बैन लगना इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ग्रैब स्टेज 4 इंप्लीमेंट होने पे बैन लग जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन स्टेज 4 लिफ्ट होने पे बैन भी लिफ्ट हो गया, दैट इज नॉट नेसेसरी, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट। बैन स्टेज 3 के अंदर भी लग सकता है। सो इन चीजों का आप ध्यान देना। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इन चीजों को ट्रैक करूं और जैसे जैसे कुछ भी इधर उधर हो मैं इन्फॉर्म कर दूं। खैर, नाउ दैट स्टेज 3 इज लिफ्टेड, दिल्ली के लोग राहत की लंबी सांसें ले सकते हैं। इसलिए नहीं कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है तो लंबी सांस ले लो, इसलिए क्योंकि आप चैन से अपनी डीजल गाड़ी अब निकाल सकते हो और चला सकते हो। एयर क्वालिटी इंप्रूव होने में अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि 14 नवंबर से स्टेज 3 रिवोक तो हो गया था, लेकिन ओवर दी वीकेंड भी AQI 303 थी, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। अब फाइनली ये क्वेश्चन कि ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या स्टेट गवर्नमेंट ने किया, तो CAQM जो स्टेज 1 2 3 4 लगा रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, एंड स्टेज 3 के अंदर जो एनफोर्समेंट ऑफ बैन है विच इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। सो 3 नवंबर से 5 नवंबर अगर आप अपनी डीजल गाड़ी बाहर नहीं निकाल पाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से था, एंड 6 नवंबर से 13 नवंबर तक नहीं निकाल पाए तो वो दिल्ली गवर्नमेंट की वजह से था। सो आई होप कि आपको इस चीज के ऊपर क्लैरिटी मिल गई हो, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो इधर उधर यहाँ वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, अगेंस्ट में बोलते हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का किया धरा है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का किया धरा है। इसमें दोनों गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थी और बिल्कुल ठीक इन्वॉल्व थी। एयर क्वालिटी की हालत वाकई काफी खराब है दिल्ली के अंदर। कितनी ज्यादा खराब है मैं उसका भी एक एस्टिमेट दे देता हूँ, क्वांटिटेटिव एस्टिमेट देता हूँ। सो यूएसए के अंदर एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, EPIC, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो। इस इंस्टीट्यूट ने एक इंडेक्स निकाला है, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उन्होंने एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स निकाला है। और क्या आप जानते हो कि वो लाइफ इंडेक्स क्या कहता है? कि दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन है इट कैन शॉर्टन योर लाइव्स बाय ऑलमोस्ट 10 years। सो अगर सिचुएशन इतनी खराब है कि लोगों की जिंदगी 10 साल घट सकती हैं, सो आई थिंक गवर्नमेंट के कोई ना कोई मेजर्स लेने एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जायज है। नाउ द फाइनल क्वेश्चन, क्या डीजल गाड़ियां बैन हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी? तो अगर मैं इस पॉलिसी के बारे में बात करूं ग्रैब की, तो इसके हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा कि डीजल गाड़ियां बैन हो जाएंगी, क्योंकि अगर आप ग्रैब के स्टेज 1 2 3 4 को ध्यान से देखो तो इन्होंने स्पेसिफिकली डीजल गाड़ियों को टारगेट नहीं किया है ना। दे आर बैनिंग ऑल पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क, हाईवे, फ्लाईओवर, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रक्स की एंट्री बैन कर रहे हैं, डीजल जनरेटर्स चलाने बैन कर रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। तो इतनी सीवियरिटी की वजह से ये और भी मेजर्स ले रहे हैं। डीजल गाड़ी बैन करना इज जस्ट वन ऑफ देम। तो इसलिए गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्पेसिफिक टारगेट नहीं है कि हमें तो डीजल गाड़ियां बंद करनी है, लेकिन डीजल गाड़ियां धीरे धीरे फेज आउट इसलिए हो सकती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स के लिए डीजल कार ओन करना एक हैसल बन जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह के मेजर्स बार बार इंप्लीमेंट किए गए और बार बार आपको एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी कि आप अपनी गाड़ी चला नहीं पा रहे हो, और जैसे जैसे डीजल और पेट्रोल के बीच के अंदर जो गैप है वो कम होता रहेगा, आपको भी लगेगा कि यार उतनी ज्यादा फ्यूल सेविंग हो नहीं रही है जितनी आज से 5 साल पहले होती थी। मोर ओवर पोल्यूशन नॉर्म्स को भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज का भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डीजल की टेक्नोलॉजी के अंदर और ज्यादा रिफाइनमेंट लाने में। सो उन्हें भी थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन कम बचेंगे गाड़ी को प्रोड्यूस करने में। सो दे विल ऑल्सो प्रॉब्ली गेट डिसइंसेंटिवाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग डीजल इंजन्स। सो
सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाएंगे कि ना शायद कस्टमर डीजल गाड़ी लेनी पसंद करेगा क्योंकि उसको कुछ बच नहीं रहा, और ना ही कंपनीज डीजल गाड़ियां प्रोड्यूस करना पसंद करेंगी क्योंकि उन्हें प्रॉफिट भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे फ्रॉम बोथ द डिमांड साइड एंड द सप्लाई साइड डीजल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग कम हो सकती है एंड डीजल गाड़ियां ऐसे धीरे धीरे फेज आउट हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर किसी के पास डीजल व्हीकल है और वो दिल्ली में ना रह के कहीं किसी दूसरे शहर में रह रहा है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में रह रहा है, तो उसे ज्यादा पैनिक करने की, घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हाय डीजल तो बैन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू काफी सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिया हो, काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज मिस आउट हो गई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो इस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और ये जो मैंने टॉपिक बोला है इसके बारे में ज्यादा लोग सर्च नहीं करेंगे तो ये YouTube के सर्च में, ट्रेंडिंग में, ब्राउज में कहीं आने नहीं वाली है। सो ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचती है ये आपके लाइक और सब्सक्राइब पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि जनता को अवेयरनेस पहुंचे इस चीज की तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।